हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या जानना है? इस चैप्टर में हम लोगों को पौधों के बारे में विशेष रूप से सारी जानकारी इकट्ठा करनी है कि किस प्रकार से पौधे जो हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए होते हैं, अलग अलग पौधों में भाग होते हैं और उन पौधों की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 7 है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। क्लास 6 चैप्टर नंबर 7। इसमें क्या देखना है आपको कि अपने पौधों के बारे में आपको बच्चों क्या करना है, जानना है। पौधों के बारे में जानना है। गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर नंबर 7 है आपका क्लास 6 का। इसमें क्या देखेंगे आप कि पहले क्या जानना है आपको पौधों के बारे में कि पौधे जो हैं वो कितने भागों में बटे हुए होते हैं। तो देखो, घर से अगर बाहर निकलते हैं आप और अपने चारों ओर के बहुत सारे पौधे हैं उनको जब देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? कुछ पौधे जो हैं वो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, कुछ पौधे कैसे होते हैं जो बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो आपको दिखते तो हैं लेकिन केवल जमीन पे थोड़ा हरियाली सी दिखाई पड़ती है, वो ऊंचे पेड़ की तरह नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। कुछ पौधों की पत्तियां जो कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, जैसे क्रोटन जो सजावटी पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो लाल रंग की होती है। कोई पत्ती भूरे रंग की हो सकती है, कोई पत्ती पीलापन लिए हुए होती है ना। और उसके बाद आपने पौधों के फूलों को भी देखा होगा। कुछ फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं लाल रंग के, कुछ फूल ऐसे हैं जो नीले रंग के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें पत्तियां तो होती हैं लेकिन फूल नहीं दिखाई पड़ते, केवल पत्तियों से ही वो पौधा रहता है, उसमें फूल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ता है। आपने अपने स्कूल में, अपने घर में, रास्ते में आते जाते हुए, स्कूल के कैंपस में अनेक हरे रंग के पौधे देखे होंगे, बहुत सारे पौधे देखे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन्हीं पौधों के अलग अलग भागों के विषय में जानना है। ठीक है। तो इससे जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग पौधों को क्लासिफाई करने में, अलग अलग पौधों के बीच जो अंतर है उसको समझने में फिर आपको हेल्प मिलेगी, है ना। पौधों में plants have diverse morphology, still they have the following structures in common। तो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर अलग से बहुत सारी डिजाइनिंग होती है। बहुत कुछ पौधों में क्या क्या पार्ट्स होते हैं बच्चों? रूट्स होता है, स्टेम होता है, और क्या होता है? लीव्स होता है, यानी कि पत्तियां होती हैं। और क्या होते हैं? फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और क्या होते हैं? फल होते हैं। तो पौधे में, किसी पौधे में कितने भाग होते हैं? जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, है ना, पुष्प होते हैं यानी कि फूल होते हैं, और फल होते हैं। अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं ना। अब आपको जानना है कि रूट्स क्या होती हैं। व्हाट इज अ रूट? जड़ें क्या होती हैं? तो जड़ें क्या होती हैं? इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। व्हाट इज अ रूट? यानी कि जड़ क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। क्या है जड़? देखिए, एक पौधे में अलग अलग बहुत सारे भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? जड़। दूसरा भाग क्या होता है? तना। तीसरा भाग क्या होता है? पत्तियां। चौथा भाग क्या होते हैं बच्चों? फूल, फ्लावर्स। और पांचवा भाग क्या होता है? फल, यानी कि फ्रूट्स, है ना। तो इतने सारे भाग होते हैं। उनमें पहला भाग जो है रूट्स, तो हम जानेंगे कि जड़ें क्या होती हैं। आप सभी ने
किसी भी पौधे की जड़ को देखा तो जरूर होगा, लेकिन उसके बारे में ये नहीं आप जानते हैं कि एक जो जड़ होती है एक पौधे की, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके की जड़ें हो सकती हैं। जड़ क्या होती है? इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि जड़ें जो है वो भूमिगत होती हैं, जमीन के अंदर का जो भाग होता है किसी पौधे का, वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल। और ये क्या काम करता है? ये मिट्टी से, सॉइल से पानी को अवशोषित करने का काम करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एनकरेज ऑफ प्लांट्स टू द सॉइल। और ये क्या काम करती है? मिट्टी में पकड़े रहने को, पौधे को खड़े होने के लिए हेल्प करती है, ताकि ये मिट्टी को पकड़ के सीधा खड़ा रहे पौधा। इसमें जड़ें क्या करती हैं? जड़ें अपने स्ट्रक्चर से मिट्टी को बांध लेती हैं और उसके बाद वो इजीली वहां पे खड़ी रहती हैं। तो प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट elongation of radicle which grows inside the soil. It is the primary root that bears several lateral roots termed as secondary roots, tertiary roots, etc. मतलब क्या है कि जो जड़ें होती हैं वो प्राथमिक, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, तो पौधे का जो मेन जड़ है, जो मेन जड़ है वो प्राइमरी रूट कहलाएगा। मान लीजिए ये है कोई पौधा, इसका ये मेन जड़ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी रूट कहलाएगा। और इससे निकलती हुई जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? द्वितीयक जड़ें या तृतीयक जड़ें कहलाती हैं, टर्शरी या सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं। ये मान लीजिए इस तरह से निकली हुई हैं जड़ें, है ना। ये किसका चित्र है? ये एक जड़ का चित्र है। तो जड़ें कई प्रकार की होती हैं, जड़ें जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं, है ना। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके की जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले एक पौधे का आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर समझेंगे। उसमें क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होती हैं? जड़ें। अगर हम एक पौधे का चित्र बनाएं सुंदर सा, तो कैसा बनाएंगे? हम एक चित्र बनाएंगे तो चित्र में पहले हम क्या बनाएंगे? जड़ें बनाएंगे, है ना। पहले हम क्या बनाएंगे? जड़ें बनाएंगे। पहले हम जड़ें बनाएंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? पौधे की तना बनाएंगे। उसके बाद हम पौधे का तना बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और हम क्या बना सकते हैं? और हम बना सकते हैं पत्तियां। पौधे की हम पत्तियां बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हम पत्तियां बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं बच्चों? और हम फूल बना सकते हैं किसी पौधे में। किसी पौधे में हम और क्या बना सकते हैं? किसी पौधे में और हम फूल बना सकते हैं, है ना। मान लो एक पौधा है तो उसमें हम और क्या बनाएंगे? और हम बनाएंगे फूल। क्या बना सकते हैं? फूल बना सकते हैं। तो कितने भाग हो गए? कितने भाग हो गए एक पौधे के? अभी हमने देख लिया कितने भाग हो गए हैं। जड़ हो गया है, तना हो गया है, पत्तियां हो गई हैं, फूल हो गए हैं, और हम फल भी बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? और हम फल भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं, तो फल मान लीजिए यहाँ पे जो फूल था, इससे एक छोटा सा फल भी लग गया। मान लो एक छोटा सा फल भी लग गया।
ठीक, इतने सारे भाग। अब ये पौधे का एक साधारण सा चित्र है, एक साधारण सा चित्र है जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या देखा कि एक पौधे के मुख्य कुछ भाग होते हैं, ये होती है जड़। क्या होती है? ये होती है जड़। इस वाले भाग को, जो पौधे का भाग जमीन के नीचे पाया जाता है, उस भाग को क्या कहते हैं? पौधे की जड़ कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, पौधे की जड़ कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? जमीन के नीचे पाई जाती है। उसके बाद दूसरा भाग जो पौधे का होता है बच्चों, वो होता है तना। दूसरा भाग जो पौधे का होता है वो होता है तना। तना, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टेम कहते हैं। तना, जिसे आप इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। तीसरा भाग जो पौधे का होता है बच्चों, वो क्या होता है? पत्तियां। वो क्या होती हैं? पत्तियां। तीसरा भाग पौधे का होता है पत्तियां, जिन्हें आप क्या कहते हैं? लीव्स भी कहते हैं। लीफ, या एक, दो या दो से अधिक है। अगर एक सिंगल पत्ती है तो लीफ कहेंगे, और क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। यानी कि इसका बहुवचन क्या है पत्तियों का? लीव्स है। लीव्स कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों किसी एक पौधे में पाया जाता है फूल। क्या पाया जाता है? फूल पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। दे कैन बी डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। कुछ फूल जो है लाल रंग के होते हैं। जैसे बच्चों आपने केवल एक गुलाब के फूल के बारे में अगर हम बात करें, या केवल एक गुड़हल के फूल के बारे में भी बात करें, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग वैरायटी की बहुत सारे कलर्स के गुलाब भी आते हैं, गुलाब भी होते हैं, और गुड़हल भी अलग अलग कलर में होता है। सबसे कॉमन जो है वो तो लाल होता है, लेकिन उसके अलावा सफेद रंग का गुलाब भी होता है, गुलाबी रंग का गुलाब भी होता है, लाल रंग का गुलाब भी होता है, पीले रंग का गुलाब भी होता है। इवन मैंने देखा है कि ब्लैक कलर का भी रोज होता है, यानी काले रंग का गुलाब भी होता है। तो फूल किसी भी कलर के हो सकते हैं। पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, मैरून कलर के होते हैं, सफेद होता है, पिंक होता है, मर्जेंटा होता है। यानी पूरे पुष्प के पूरे पौधे का जो सबसे आकर्षक भाग होता है, सबसे चटकीला, सबसे रंग वाला भाग होता है, वो कौन सा होता है? वो उस पौधे का पुष्प होता है। और जिस पौधे में पुष्प नहीं होते हैं, उस पौधे की पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, ठीक है। तो किसी एक पौधे के अलग अलग भाग होते हैं: जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। फल भी एक पौधे का भाग होता है। तो किसी पौधे में फल के बारे में हम बाद में जानेंगे। जैसे अब आम का पेड़ है, तो आम में क्या होता है? जो आम की बौर आती है उसको आप फूल कह सकते हैं, उस पेड़ का। और फल हम बात करें, देखो दो तीन तरीके का आप प्लांट बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम गुलाब के बारे में बात कर रहे थे, छोटा होता है, फूल होते हैं उसमें, है ना, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आम के बारे में। तो आम क्या है? आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है। तो यानी कि अलग अलग गुणों के आधार पे पौधे जो है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। कुछ पेड़ होते हैं, कुछ घास फूस होती है, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम सब्जियों के रूप में, साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि पौधों की बहुत विशालकाय दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है ना बच्चों। तो जब आप अपने आसपास घूमेंगे, ध्यान देंगे पौधों के बारे में, तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी,
है ना। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। जैसे आप एक लिस्ट बना सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि पहले आप क्या करें, पौधों का नाम लिखिए और उसके बाद उसको अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं, बांटते हैं कि किस तरह से बंटता है ना। पहले हम बात कर रहे थे रूट्स के बारे में। तो रूट्स जो हैं वो किसी पौधे की जो रूट्स होती हैं बच्चों, वो 3 तरीके की होती हैं। किसी पौधे की जो जड़ें होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। तो हमको पहले जड़ों के बारे में जानना है ना। पहले हमको जड़ों के बारे में जान लेना है। उसके बाद हमको किसके बारे में जानना है, पत्तियों के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, फूलों के बारे में जानेंगे, है ना। हम लोग अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो जड़ होती है बच्चों, जड़ 3 तरीके की होती है। एक तो होती है बच्चों टैप रूट, यानी कि मूसला जड़। एक होती है टैप रूट जिसे आप कहते हैं मूसला जड़। क्या कहते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं। तो मूसला जड़ें जो होती हैं, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस ऑल डाइकॉट रूट सच एज मैंगो, टोमेटो। जैसे कि फाइब्रस रूट्स होती हैं और एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, यानी कि कुछ रेशेदार जड़ें होती हैं और कुछ झखड़ा जड़ें होती हैं, ठीक है। तो रूट्स का क्या फंक्शन होता है, रूट्स का फंक्शन ये होता है कि the two functions of roots can be demonstrated with the help of the absorption। एक तो होता है absorption, यानी कि वो क्या करता है, जल का अवशोषण करती हैं। जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। अब क्या करती हैं, जल का अवशोषण करने का काम करती हैं, यानी कि जल को सोखने का काम करती हैं। तो इसको हम इस तरह से एक्टिविटी एक करके समझ सकते हैं। टेक 2 pots and label them as A and B. Uproot 2 weeds from your garden. एक हम गमला लेंगे, 2 गमले लेंगे, एक को हम लिखेंगे A और दूसरे गमले को हम लेवल करेंगे B, ठीक है। उसके बाद हम 2 छोटे छोटे पौधे टाइप के लेंगे अपने ही बगीचे से और उसके बाद क्या करेंगे, एक पौधे की जड़ को हम कट कर देंगे, एक पौधे की जड़ को हम कट कर देंगे। देन पुट द वीड कंटेनिंग रूट्स इन पॉट A एंड दैट विदाउट रूट्स इन पॉट B, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से गमले में एक पौधे को लगाएंगे जिसमें जड़ें मौजूद हैं और एक पौधे को एक गमले में लगा देंगे जिसमें क्या किया था, हमने जड़ को कट कर दिया था, यानी कि काट दिया था, वो पॉट B में लगा देंगे। और उसको क्या करेंगे, डेली जैसे हम नॉर्मल अपने सारे पौधों को पानी देते हैं उसी तरह से हम इन पौधों को भी पानी देंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ दिनों के बाद, हम कुछ दिनों के बाद ये देखेंगे कि क्या होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 4-5 days, 4-5 दिन के बाद क्या होगा, द वीड विदाउट रूट्स बिगिंस टू डाई। जो पौधा बिना जड़ का होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे मुरझाने लग जाएगा, या कह सकते हैं कि उसका जीवन खत्म होने लगेगा, वो मरने लग जाएगा। while the other weed remains healthy। लेकिन जो पॉट A का पौधा है ये क्या होगा, ये स्वस्थ रहेगा और थोड़ा थोड़ा ग्रो भी करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज तो सही हो गई कि अगर जड़ नहीं है पौधे में तो पौधा जो है वो मुरझाने लगता है या पौधा मरने लगता है। उसके पीछे क्या कारण है, अब जड़ का जो काम है, जड़ का काम जो है वो ये है कि जब हम क्या करे थे, हमने दोनों पॉट्स में क्या किया था, 2 अलग अलग पौधे लगाए थे और पौधे लगाने के बाद हमने क्या किया था, पौधे लगाने के बाद हमने उनको डेली पानी दिया था, है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक पौधा जिसमें जड़ थी
तो उसने क्या किया, जड़ के सहारे जो पानी हम दे रहे थे जमीन में, उस पानी को वो खींच के पौधे तक पहुंचाता रहा, इसलिए ये पौधा जीवित बचा, ये वाला। और जो विदाउट जड़ वाला पौधा था, ये पौधा मुरझाने लग गया, क्योंकि हमने पौधा दोनों हमने जमीन में लगाया था, दोनों को हमने पानी दिया था, दोनों को समान धूप मिली, सब कुछ ठीक था, लेकिन इस पौधे में केवल क्या चीज की कमी थी, जड़ नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि जड़ जो है वो क्या करती हैं, जड़ें जल का अवशोषण करने का काम करती हैं, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करने का काम करती हैं। जड़ें जो हैं वो जल का अवशोषण करने का काम करती हैं, ठीक है। जड़ें जल का अवशोषण करती हैं, और इसको हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझा और अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, है ना। तो जड़ें जल का अवशोषण करने का काम करती हैं। अब ये एक्टिविटी हमने करी, हमने देखा कि एक पौधे में दो छोटे छोटे पौधे लिए, एक पौधे में हमने जड़ रखी और दूसरे पौधे में हमने जड़ को क्या किया, काट दिया। तो क्या हुआ कि एक पौधे में जड़ थी, तो उस जड़ ने, जब हम पानी दे रहे थे पौधे को, तो पानी को सोखा, पानी को एब्जॉर्ब किया, और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पौधे तक, ऊपर तक पहुंचाया, और इसलिए वो पौधा कैसा बना रहा, हेल्दी बना रहा। और जो पौधे में जड़ नहीं थी, क्योंकि उसमें जल का अवशोषण नहीं हो पाया, वाटर का एब्जॉर्प्शन वो पौधा नहीं कर पाया, इसलिए क्या हुआ कि वो जो पौधा था वो ग्रो नहीं कर पाया, है ना। तो इसको एक एक्टिविटी से हम इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों की, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि अभी हमने पढ़ा कि जो जड़ें होती हैं वो जल के अवशोषण का काम करती हैं, ठीक। उसको एक एक्टिविटी से हमने समझने की कोशिश करी। हमने क्या किया, दो गमले लिए, उनको A और B लेवल किया, उसके बाद दो वीड्स लिए हमने अपने ही गार्डन से, और उसमें से एक वीड का क्या किया, रूट्स को कट ऑफ कर दिया, और उसके बाद क्या किया, फिर दोनों पौधों को उन्हीं जिसमें मिट्टी भरी थी हमने, उन्हीं पॉट्स में लगा दिया, ठीक है। पॉट ए में हमने उस पौधे को लगाया जिसमें जड़ मौजूद थी, और पॉट बी में हमने उस पौधे को लगाया जिसमें जड़ क्या थी, नहीं मौजूद थी, ठीक। इसमें रूट प्रेजेंट थी और एक में रूट्स क्या थी, प्रेजेंट नहीं थी। हमने क्या किया था, उस वीड के रूट को कट ऑफ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली फॉर सम डेज, और उसके बाद हमने क्या किया, दोनों पौधों को बराबर ईमानदारी से रोज समय से पानी दिया। क्या देखते हैं आप, कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि जो आपका 4-5 दिन के बाद ही ये आपको परिवर्तन, ये अंतर दिखाई पड़ेगा। क्या पाएंगे आप कि जिस पौधे में क्या नहीं थी, विदाउट रूट, जो पौधा बिना जड़ का था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया, यानी कि उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, या वो मरने लगा था। क्यों मरने लगा था, क्योंकि उसके अंदर जड़ नहीं थी। दोनों पौधों के देखभाल में केवल एक अंतर था कि एक पौधे में जड़ नहीं थी और दूसरे पौधे में क्या थी, जड़ मौजूद थी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा जो उस जड़ के थ्रू हो रहा था काम, वो काम इस दूसरे पौधे में नहीं हो पाया, इसलिए ये पौधा मुरझाने लगा। और जो दूसरा वीड था, पॉट ए का, वो क्या था, वो हेल्दी बना रहा, और थोड़ा थोड़ा उसने ग्रो भी किया, वो अच्छा भी रहा, है ना। तो आप लोगों ने, बच्चों ने देखा कि इस तरह से एक एक्टिविटी करके आप जड़ों की महत्ता को पौधों के लिए समझ सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमने पौधों के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जाना और पौधों के कितने भाग होते हैं मुख्यतः, उनके बारे में जाना। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, एक पौधे का
अच्छा सा चित्र बना करके उसमें रंग भरने की कोशिश करेंगे और अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग रंगों से भरेंगे और उसका नाम भी लिखेंगे कि इस पार्ट को क्या कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।